नमस्कार। नाम नवल किशोर, उत्तराखंड से, वर्तमान में मध्य प्रदेश। तो यही है, यहीं से शुरू करते हैं। फ्रेंचाइजी आपका कॉपी कैटिंग की बात बहुत हो चुकी है। अब ये है कि अब कहा जाता है कोई भी आदमी इतना अमीर नहीं होता कि अपना गुजरा हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं होता कि अपना आने वाला वक्त खरीद सके। इस बात का मतलब यही है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कॉपी कैटों के संस्कार में रहते हैं, नकलची हैं, नकल करने वाले हैं। तो यही हमारी एक विडंबना से ही समझिए या एक खासियत समझिए कि आदमी नकल करता है और जीता है। सेना को रोकना बहुत आसान है, किसी भी सेना को। वह विचारों का प्रवाह रोकना बड़ा मुश्किल है। विचार आपके दिमाग में हर समय रहते हैं। इट डिपेंड्स, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये सब आपके ऊपर है। तो यही है। और कॉपी कैट की मैंने बात की है, तो हम लोग नकल करते हैं। और इसी संदर्भ में एक और कहानी है कि ये एक प्रोसेशनरी कैटरपिलर्स होते हैं जिनकी प्रवृत्ति होती है झुंड में रहने की। तो फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। उसने एक जार में ताज़ा पानी और पत्तियां रख दी और उसी के किनारे पे रिम पे उसने जो है कैटरपिलर छोड़ दिए। कैटरपिलर की आदत होती है कि फॉलो करना, क्योंकि फॉलो करने की प्रवृत्ति होती है। वो अपने से आगे जाने वाले कैटरपिलर के पीछे पीछे घूमते रहे पूरा झुंड, और लगातार उनकी यही प्रवृत्ति रही, जबकि उनके पास में कुछ ही दूर पर ही खाना रखा था, पानी रखा था, पर उस तरफ उनका ध्यान नहीं गया। और इसी तरह वो चलते ही चलते थक के चूर हो गए और मर गए। तो यही प्रॉब्लम यह हमारे साथ भी है। इंसान भी एक कैटरपिलर ही है, यही समझिए, पर उसका एडिशनल फैक्टर यह है कि उसमें सोचने समझने की शक्ति है। वो अपना भला बुरा जानता है। कोई मरना नहीं चाहेगा, कुछ ना कुछ करता ही रहता है, इसीलिए वो सरवाइव कर लेता है। और अब ये है कि कोई भी विजेता हार नहीं मानता, क्योंकि उसमें जीतने की प्रवृत्ति रहती है। और कमज़ोर आदमी कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि उसमें चाहत ही नहीं होती जीतने की। तो यही है, हम लोग जो है 95% में हम लोग उसी में रहते हैं, हम उसी में सरवाइव करते रहते हैं। कोशिश ही नहीं करते कि हम अपने लिए कुछ किया जाए। तो अब समय है आपका, इट्स योर टर्न। अब आपकी बारी है कि आप 5% में आइए, उन सफल लोगों में आइए जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया है, दुनिया के लिए किया है और अपने लिए किया है। अब 5% में क्यों आना चाहेंगे आप, उसका भी एक रीज़न है। उसका रीज़न यही है कि आपको गुलामी से मुक्ति, आर्थिक स्वतंत्रता, दूसरे के लिए काम ना करना पड़े, अपने लिए काम करें, अपने सपनों को पूरा करें। यही हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो हैं निकलना चाहिए, आर्थिक रूप से समृद्ध होनी चाहिए। क्योंकि हमारी यही दिक्कत है कि हम लोग कुछ करना नहीं चाहते, बिना किए चाहते हैं कि सब कुछ मिले। ऐसा कभी नहीं होता। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वास्तविक संपत्ति को अर्जन कर स्वतंत्रता का जीवन जिए और अपने को आर्थिक रूप से समृद्ध करें। दूसरी बात, हम लोगों को नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि उनके कोई ऐसी पहचान होती है नकारात्मक। आदमी के बोलने से, आपके उसके हाव भाव से पता चलता है, क्योंकि नकारात्मक आदमी प्रोसेशनरी कैटरपिलर ही होते हैं। वो जिंदगी भर भागते रहते हैं और इसी में उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो अब आप आइए, आप अपना नया जीवन शुरू कीजिए और दुनिया को दिखाइए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कुछ गिने चुने लोग ही करें। तो 5% वही लोग हैं
जिन्होंने अपनी तरफ से कुछ किया और लोगों को दिखाया। शुरू शुरू में कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके आसपास के लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, पर अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि मुझे जीतना है, आई कैन डू, तो यू कैन डू। आप कर सकते हो तो बिल्कुल करोगे। यही आपके लिए एक सुझाव है और निवेदन भी है। कहा जाता है कि अवसरों को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अवसर खो देंगे तो दूसरा उसको ग्रैब करने के लिए तैयार रहेगा, दूसरा उसका फ़ायदा उठाएगा। यही है। अभी मैंने कुछ एक गाना सुना था, तो गाने की पहली लाइन तो मुझे कुछ जमी नहीं, पर दूसरी लाइन का सार बड़ा अच्छा लगा। बदला मौसम, बदले नज़ारे और बदला है नज़रिया। तो मेन चीज़ है नज़रिया, आपका दृष्टिकोण, आपका सोचने का ढंग, कि आप किस तरह से आप अपनी बात रखते हैं और आप अलग क्यों हैं, ये बात ज़रूरी है। आप भीड़ में शामिल मत होइए, आप अपने लिए अलग पहचान बनाएं। यही मेरे लिए एक सुझाव है। आप इस पर अमल करें, सोचें। नाउ इट्स योर टर्न, अब आपकी बारी है सफल होने की। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, बट यू कैन चेंज योर हैबिट, एंड योर हैबिट विल चेंज। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। आदतें बदलने से आप अपना बहुत कुछ बदल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ और अगली मुलाकात मिलेगी।